सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो ग्रेविटेशन पर आधारित होंगे। न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड पर हैं। पहला न्यूमेरिकल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज g is equal to 10 meter per second square and the radius of the earth is re is equal to 6.4 into 10 power 6 meter. Find the value of the gravitational field intensity at a distance 2 re from the center of the earth. हिंदी में अर्थ यह है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है, जो मैंने यहाँ लिख दी है। अब ये पूछते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से 2 RE डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसका एक फिगर देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये अर्थ है, अर्थ का ये रेडियस है RE, इसका ये सेंटर है और सेंटर से 2 RE दूरी पर, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 2 RE दूरी है, यहां पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो ध्यान दें सभी बच्चे, अगर ये 2 RE है तो पृथ्वी के बाहर यानी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये डिस्टेंस RE हो जाएगी और इस RE को हम अपने फार्मूले में H लिखते हैं। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू GME अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए GME जो है, यहाँ पर ME मास ऑफ द अर्थ है और G एक्सीलरेशन ड्यू टू नॉट एक्सीलरेशन, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब बेटा इधर ध्यान दो, हमारा H जो है वो RE के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे GME अपान RE प्लस RE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपान 2RE का होल स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में कैपिटल G नहीं दी है, स्मॉल जी दी हुई है, तो इस GME को हम स्मॉल g में चेंज कर देंगे तो ये फार्मूला इस तरह से हो जाता है। GME बराबर होता है स्मॉल g इंटू RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RE का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बेटा इधर ध्यान दो, ये चीज़ आ जाएगी GRE का होल स्क्वायर अपान 4RE का होल स्क्वायर। RE स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, G अपान 4 आ जाता है और फिर G की वैल्यू रख देते हैं, वो है 10 अपान 4। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। ये अब यहाँ इंटेंसिटी, वैसे इसका यूनिट एक्सीलरेशन का भी लिखा जा सकता है, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी पूछा गया है तो हम इंटेंसिटी की यूनिट लिख देंगे और ये हो जाएगा न्यूटन पर केजी। सभी बच्चे समझ गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंटेंसिटी का सीधे फॉर्मूला लग जाता है और आंसर हमें प्राप्त हो जाता है, समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, at what depth below the surface of the earth acceleration due to gravity will be 1/4 of its value at the surface of the earth. Radius of the earth RE is equal to 6400 किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ है, अर्थ के अंदर किसी गहराई पर जाना है और उस गहराई पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ये इस गहराई पर हम चले गए, सपोज करो ये गहराई H और ये सेंटर है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगर हम निकालें, ये RE होगा, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये सेंटर है अर्थ का, गहराई H है। इन्होंने दिया हुआ है कि
किस गहराई पर जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यही इस क्वेश्चन का हिंदी में रूपांतरण है। रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है और ये पूछा गया है कितनी गहराई पर जी की वैल्यू अर्थ सरफेस के जी की वैल्यू की 1/4 हो जाएगी। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा होता है गहराई में जाने पर और ऊंचाई में जाने पर जी का मान घटता है। तो यहाँ गहराई का फॉर्मूला लगाएंगे और गहराई का फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस एच अपान आर ई। ये फॉर्मूला लगता है गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होने के लिए। तो अब बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर जी डैश की वैल्यू दी है 1/4, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4g इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस एच अपान आर। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 इक्वल टू 1 माइनस एच अपान आर ई। एच अपान आर ई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आर एच अपान आर ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा 3/4। अब बेटा इधर ध्यान दो, हमें निकालना है h, देयरफॉर h इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई आर ई। अब आर ई की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 3/4 एंड आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ वो है 6400 किलोमीटर्स में है। 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये 1600 आ गया और 1600 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आ जाएगा 4800 यानी 4800 किलोमीटर। यानी इतनी गहराई पर अगर जाएं तो जी का मान पृथ्वी तल के जी के मान का 1/4 हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब फार्मूला बेस्ड होते हैं। सभी बच्चे इनको समझ लेंगे और अन्य क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।